दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टमाटर के दिखाने के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ, और वो है ये 4 o'clock का जो पौधा है, इसमें अब बीज बनने लगे। आपको दिख रहा होगा कि बीज बनने लगे, और ये समय हुआ है बीज के कलेक्ट करने का। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो विंटर वाले पौधे थे, जिसमें विंटर में फ्लावरिंग हो रही थी। अब जैसे ही समर आने लगे हैं, इनकी फ्लावरिंग धीरे धीरे कम होती जा रही है, देखिए। और अब ये बीज बनाना शुरू कर दिए हैं। अब इनकी फ्लावरिंग कम हो रही है, लेकिन बीज अब इनके बहुत बनने लगे हैं। हर डाल में इनके बहुत सारे बीज है। देखिए मैंने इतने सारे बीज कलेक्ट किए हैं। तो बीज कलेक्ट करने का समय आ गया। दोस्तों आप लोगों के पास भी यदि ये पौधा है तो आप ध्यान देंगे कि इनके हर जहाँ से इनके फूल खिलते थे वहीं पर इनके बीज बन रहे हैं। इन सारे बीज को आप कलेक्ट करके रख लेते हैं तो अगले बार आपके पास बहुत सारे इसके प्लांट हो जाएंगे, और उसके बाद आप बहुत सारे इस प्लांट को लगा सकते हैं। ये प्लांट यदि बंच पे लगते हैं तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा उसमें फ्लावरिंग होती है। अभी भी देखिए फ्लावरिंग तो हो ही रही है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ भी फ्लावर बड बने हुए हैं, लेकिन अभी इक्का दुक्का ही हो रहे हैं, क्योंकि अब इनका समय जो है वो ख़त्म हो गया है। देखिए दोस्तों, डॉग फ्लावर अभी भी भर भर के खिल रहा है, और मुझे लगता है कि अप्रैल तक ऐसे ही खिलते रहेंगे। तो अभी भी आपने डॉग फ्लावर नहीं लगाया है तो अभी भी समय है लगाने का, क्योंकि इनके खिलने का जो समय है वो अप्रैल तक रहता है। और अप्रैल यदि थोड़ा सा आप इसे अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं तो अप्रैल से लेके मई तक ये चले जाते हैं, और मई तक भर भर के खिलते हैं। और ये देखिए डैंथस तो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। परमानेंट प्लांट होता है, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट नहीं होता। परमानेंट ये पूरा सालों भर नहीं खिलता है, लेकिन आप इसे सेव करके रख सकते हैं। यदि अभी भी आपके पास नहीं है ये प्लांट तो आप खरीद सकते हैं। और देखिए ये अब इनके सीड बनने लगे हैं, तो इस सीड को भी आप कलेक्ट करके रख सकते हैं, और अगले साल के लिए आपको इसे नए प्लांट बनाने में काफ़ी सुविधा होगी। इस सीड को आप रख लेते हैं इस तरह से, तो इसी में जो सीड बन रहा है, सूख रहे हैं तो ये सीड बनते जा रहे हैं। आप इनको कलेक्ट करके रख लीजिए, और अगले साल आप इन्हीं से नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर है गजानिया। अब गजानिया तो इतना सुंदर फ्लावर होता है, देखने में इतने खूबसूरत होते हैं। दिन में मैं नहीं बना पाती हूँ वीडियो, तो मैं नहीं दिखला पाती हूँ आप लोगों को। देखिए कितने खूबसूरत हैं, और कितने सारे इसमें फ्लावर खिले हुए हैं। शाम के समय में ये मुरझा जाते हैं। यही इनके खिलने का तरीका होता है कि शाम के समय में मुरझा जाते हैं। और देखिए एक के बाद एक इनकी कलियाँ जो है वो निकलती रहती हैं। और ये भी जो है परमानेंट ही प्लांट होते हैं, लेकिन इन्हें थोड़ा सा आराम से आप बहुत ही जतन करके सेव कर सकते हैं। इनमें जो नई नई ब्रांचें निकलती हैं अंदर से नीचे से, आप उसको कट करके और लगा सकते हैं, और लगा के अगले साल के लिए इसको आप सेव कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी इनके फ्लावर बड बने हुए हैं। इसी तरह से उस तरफ भी बने होंगे जो कि मैं स्पेंड हो। ये भी और देखने में कितना सुंदर लगता है, कितना हरा भरा रखता है। और सबसे अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि ये पूरे गमले को ही भर देता है। तो अभी भी इसे लगाने का बहुत ही अच्छा समय है दोस्तों। यदि आपने नहीं लगाया है तो इसे लगा लें। और उसके बाद देखिए ये है कैलेंडुला के सीड को भी कलेक्ट करने के लिए आप अभी ये इनके जो स्पेंड फ्लावर होते हैं ये हैं। तो कल तो पानी पड़ गया, इसलिए ये थोड़े से भीग गए हैं। कल हमारे यहाँ दिन भर बारिश होती रही है, तो इसीलिए ये भीग गए हैं। लेकिन बारिश नहीं होती तो आप इसी को तोड़ करके यहाँ से देखिए, ये जो है यही इनके बीज बन जाएंगे। इनको आप तोड़ करके रख सकते हैं। ये काफ़ी भीग गए, इसलिए मैं इन्हें कलेक्ट नहीं कर रही हूँ। और देखिए धीरे धीरे जो इनके खिलने का डिज़ाइन होता है थोड़ा थोड़ा चेंज भी होता जाता है। बस आपको धीरे अंदर से जो इनके पत्ते सूख रहे हैं उन्हें आप हटा दें। इस तरह से हटाते जाएंगे तो ये हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर इनके तो एक फ्लावर जो है बनकर यहाँ ख़त्म हो गए थे, लेकिन साइड से देखिए इनके 5 अलग अलग फ्लावर निकल आए हैं। दिख रहा होगा आपको, ये 5 अलग अलग फ्लावर निकल आए हैं। तो ये भी ये कह सकते हैं कुदरत का करिश्मा है कि फ्लावर खिल करके ख़त्म हो रहे हैं तो साइड से फिर उनके निकलते चले जा रहे हैं। तो कुदरत के बारे में कोई नहीं कह सकता है कि कुदरत कहाँ करिश्मा दिखाएगी। तो ये सब जब सूख जाएंगे तो आपको इन्हें भी कलेक्ट करके रख लेना है। देखिए यहाँ से ये जो सूख रहे हैं, पानी पड़ने के कारण भीग गए हैं। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि इनके जो पत्ते सूखते जा रहे हैं आप उनको निकालते जाएं, रिमूव करते जाएंगे, तो आपके प्लांट फिर से फ्रेश हो जाएंगे। और इस तरह से गर्मी भर आपको मतलब अप्रैल तक तो आपको फ्लावरिंग देंगे ही देंगे। देखिए यहाँ से नई कली फिर आ रही है। तो एक फ्लावर इनका भी यही है कि एक फ्लावर ख़त्म होते हैं तो दूसरे तीसरे कलियाँ इनकी निकलनी शुरू हो जाती हैं। और पिटोनिया के तो क्या ही कहने, क्या ही बोल सकती हूँ मैं। इतना सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है कि लगातार वो फैलता ही जाता है। इतना ज़्यादा फैल जाता है कि आपके गमले से बाहर आ जाएगा। और आप चाहिएगा कि वो गमले के अंदर रहे तो गमले के अंदर वो नहीं रहेगा, वो गमले के बाहर ही जाएगा, क्योंकि इसके पाँव हमेशा बाहर ही निकलते रहते हैं।
लेकिन तो इसलिए इन्हें आप यदि चौड़े प्लांटर में लगाते हैं, आप इन्हें हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बहुत अच्छे से ये फैल जाता है। इनके भी बीज अब बनने लगेंगे और आप इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। इधर जो है ना ये सब, इसमें इनके बीज बनेंगे। इधर तो फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन इस तरह जो हो जाते हैं इसमें इनके बीज बनने शुरू हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ से जो बीज बनेंगे उन्हें आप कलेक्ट कर लें, तो बहुत ही सुंदर होते हैं। और देखिए यह पिंक कलर भी कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से अब देखिए दोस्तों, ये है जेरेनियम। जेरेनियम भी परमानेंट प्लांट होता है, परमानेंट फ्लावरिंग नहीं करता है, लेकिन परमानेंट प्लांट होता है। और ये देखिए इनकी एक स्टिक निकलती है और उसी स्टिक से फिर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और बिल्कुल बॉल की तरह हो जाते हैं। यहाँ भी देखिए निकले हैं, धीरे धीरे निकलते निकलते बिल्कुल गोल हो जाएंगे, जैसे ये हो गए हैं। और जब खिल जाते हैं अच्छे तरह से, तब इनमें देखिए ये बीज बनने शुरू हो जाते हैं। ये जो लंबे लंबे आपको दिख रहे हैं तीर की तरह, ये सारे इनके बीज हैं। तो ये सीड पॉड हैं। इन्हीं सीड पॉड से आपको सीड को कलेक्ट कर लेना है। तो इस प्लांट से भी आप सीड पॉड को कलेक्ट कर लेंगे और सीड पॉट से फिर आप सीड इनके निकाल लेंगे। तो एक ही प्लांट से आप कई सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं और अगली बार नर्सरी से आपको इन्हें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अभी भी इनका फ्लावरिंग का जो समय है ये बहुत दिन तक रहता है, ये बरसात तक खिलते रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है, आप इसे खरीद सकते हैं। नहीं खरीदा है तो अभी भी खरीद सकते हैं। इसमें वाइट कलर होता है, रेड कलर होता है, लाइट पिंक होता है और ये प्रिंटेड पिंक है। तो अब ये देखिए इनके सीड मैं कलेक्ट करके रख लूँगी, थोड़े से और पकेंगे तो, और इनसे मैं कई सारे प्लांट बना सकती हूँ। तो बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर खिले होते हैं। इन्हें आप कटिंग से बचा सकते हैं। देखिए कितना सुंदर इनका कलर है और कितनी सुंदर इनकी फ्लावरिंग है। बिगोनिया भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है, बस इन्हें आपको तेज़ गर्मी से बचाना है। तेज़ गर्मी में ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनकी पत्तियाँ जो है काफ़ी नाजुक होती हैं। इनकी जो डालियाँ हैं काफ़ी नाजुक होती हैं। डालियाँ मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, बहुत ही नाजुक होती हैं। तो तेज़ गर्मी को बर्दाश्त नहीं करने के कारण ये सूखने लगते हैं। तो जैसे ही गर्मी आएगी आप इन्हें शेड में रख दीजिए, तो इस फ्लावरिंग प्लांट को भी आप बचा सकते हैं और बचा करके नेक्स्ट ईयर के लिए आप रख सकते हैं। और इनको कटिंग करके आप कई सारे प्लांट बना सकते हैं। तो इस बार मैं इससे काफ़ी सारे प्लांट बनाऊँगी। और ये है पेंटास दोस्तों, इसे कटिंग करके इनके भी देखिए यहाँ से बीज निकलेंगे। तो इस बीज को कलेक्ट करके आप इनसे नया प्लांट बना सकते हैं। और कटिंग से तो बहुत अच्छे से प्लांट बन जाते हैं, बस तेज़ गर्मी को ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो आपको इन्हें शेड में रखना है, शेड में रख देंगे तो ये अच्छे से बच जाएंगे। उसके बाद इनकी कटिंग करके, बरसात के दिनों में इनकी कटिंग करके आप बहुत सारे प्लांट इनके बना सकते हैं। और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और सालों भर ये खिलता है। तो सालों भर खिलने के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है, आप इसे बचा कर रख सकते हैं। चलते चलते थोड़ा मैं आपको जिनिया को भी दिखा दूं। ये जिनिया मेरे सीड से बने हुए हैं। सीड इनके गिर गए थे तो 3-4 मेरे प्लांटर में निकल आए हैं और देखिए कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ है। और जिनिया तो गर्मी का ही फ्लावरिंग प्लांट होता है, अभी बहुत अच्छी गर्मी में ये खिलेगा। यदि आपके पास जिनिया का प्लांटर नहीं है तो आप लेकर आएँ और उसे लगाएं, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है दिया है। तो अब इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो जिनिया भी गर्मी के दिनों का बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट होता है। और ये देखिए, ये जो है चाइनीज़ लैंटर्न, या जिसे घंटी गुड़हल भी कहते हैं, चाइनीज़ लैंटर्न या घंटी गुड़हल, ये बिल्कुल घुंघरू की तरह लटके रहते हैं और सालों भर खिलते रहते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं। तो ये प्लांट भी आप लाकर लगा सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो लगा सकते हैं। और यदि ये बहुत ही अच्छी कटिंग से भी तैयार हो जाते हैं तो कटिंग भी आप इनकी लगा करके इन्हें तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों एक और प्लांट है जिसके सीड अभी आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये है सनफ्लावर। सनफ्लावर के सीड कलेक्ट करने का भी बहुत ही अच्छा समय है। और देखिए कितने सारे इनमें सीड बने हुए हैं और कितने बड़े बिग साइज़ के हैं। देखिए बिग साइज़ के बाद इनके कॉर्नर से जो है छोटे छोटे से निकल रहे हैं। मतलब एक बड़े के साथ 3-4 फ्री, एक के साथ 4-5 फ्री। तो इसके भी सीड कलेक्ट करने का समय आ गया है। यहाँ जो है आप देख रहे हैं सूख रहे हैं, बस 1-2 दिन में सूख जाएंगे। कल बारिश नहीं होती तो सूख ही जाते, तो मैं इन्हें भी कलेक्ट करके रख लेती और अगले साल फिर से कई सारे मेरे सनफ्लावर के जो प्लांट है वो तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी ये समय है सीड को कलेक्ट करने का, क्योंकि फिर बहुत तेज़ गर्मी आएगी, बहुत तेज़ हवा चलेगी। अभी जो पतझड़ का समय आ रहा है तो हवा चलने के कारण सारे सीड जो हैं बिखर जाएंगे, आप उन्हें नहीं ले पाएंगे। तो अभी आप इनके सीड को कलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही मुझे दिखलाना था कि कौन कौन से प्लांट के सीड आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कलेक्ट कर लीजिए और ताकि नए प्लांट बना सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं पैंसी।